हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग। जी हाँ बच्चों, आपने देखा कि पिछले कुछ क्लासेस में किस तरीके से हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम लोग वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखिए, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो ज्यादातर देखिए ये क्वेश्चन है वो फॉर्मेट बेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट वेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें हमें ध्यान रखना है अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता है, रॉ मटेरियल परचेज दिया होता है, तो बच्चों फिर हम निकालते हैं आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किया जाता है। तो जब आप ऐड करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड कर लिया, डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट आपने कर लिया, तो आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पे हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ, जिसको हम लोग एडमिन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। जब आप एडमिन एक्सपेंस वगैरह ऐड कर लेंगे तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जितने यूनिट आपने बनाए हैं, जो प्रोडक्शन आपने किया है, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है। देन फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और फिनिश स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम लेस करेंगे, तो आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी हाँ बच्चों, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आपको याद रखना है कि कई बार ये आपको पर यूनिट के हिसाब से दिया होता है बच्चों, तो आपको उतनी ही यूनिट पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगाना है जितनी यूनिट आपने सेल की है। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हैं प्रॉफिट तो आएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिए कि जब आप फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक होता है, अगर उसका वैल्यूएशन दिया हुआ है तो वही वैल्यूएशन लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो भाई करंट ईयर में आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है उसके हिसाब से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। ये ओपनिंग स्टॉक में आपके पास ऑप्शन होता है, क्लोजिंग स्टॉक में कोई ऑप्शन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको करंट ईयर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पर ही वैल्यूड करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां तक का हमने जो भी ये पढ़ा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम बढ़ते हैं आज कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ और करते हैं उनकी प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। A factory has received an order for supply of 3 tap of casting weighing 36, 90 and 54 टन रेस्पेक्टिवली। देखिए, आपकी फैक्ट्री को बेटा एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर देखिए जो आपको मिला है वो ऑर्डर कैसे मिला है, 3 डिफरेंट टाइप की कास्टिंग आपको बना के देनी है। एक देनी है आपको 36 केजी टन, सॉरी 36, और एक देना है 90 और एक देना है 54। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10% of the received material used were wasted in manufacturing and are sold as scrap 20% of the cost price of the raw material। अभी क्या कहना चाह रहा है आप इस चीज को समझिए। मेन समझने की चीज बस ये इस क्वेश्चन में देखो, ये बोल रहा है कि भाई अगर हम रॉ मटेरियल डालेंगे बेटा कितना, 100 केजी मान लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 100 केजी, तो बोल रहा है कि वहां क्या होता है, वो प्रोसेस है बेटा तो कुछ वेस्टेज वगैरह तो होगा इसी, तो बोले 20% का वेस्टेज होता है, 20% यानी 20 केजी का वेस्टेज होगा, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा कितना, आपको आउटपुट मिलेगा 80 केजी, ठीक है बेटा। अब ये बोल रहा है कि ये जो 20 केजी आपका खराब हुआ, इसको जब आप बेचेंगे ना तो ये 20% रेट में बिकेगा। क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपके रॉ मटेरियल का रेट है 50 रुपये पर केजी, ठीक है, तो ये इसके 20% पे, यानी कि जो 20 किलोग्राम आपका वेस्टेज है, ये 50 का 20% रेट है इसका, यानी कि 10 रुपी पर केजी में, यानी कि आपका जो वेस्टेज बिकेगा और वेस्टेज बेचने से आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, वो मिलेगा हमें 200 रुपीज। कितना पैसा मिलेगा? 200। 20 केजी का वेस्टेज है, 10 रुपये किलो बेच देंगे, 200 रुपये मिलेंगे। तो आप देखिए इस वेस्टेज का करते गए, देखो बेटा ये जो आपका स्क्रैप होता है ना, इसको हम मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करेंगे। क्या मतलब है, देखिए 100 केजी का मटेरियल 50 रुपए का रेट है, यानी कि आप मटेरियल तो कितना लगा रहे हो भाई, 100 केजी 50 रुपए रेट है, तो वैसे तो मटेरियल कॉस्ट कितनी नजर आ रही है आपको, 5000, लेकिन ये स्क्रैप बेचा ना आपने, जो वेस्टेज वगैरह कबाड़ा निकला, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रैप। ये स्क्रैप कितने बेचा सर, ये स्क्रैप हमने बेचा है 200 रुपए का, तो बेटा इसका मतलब आपकी जो मटेरियल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, नेट नेट 4800 रुपीज आएगी।
ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट समझाया। अब एक चीज आप समझिए, अगर आप 100 केजी का इनपुट डालते हैं तो आउटपुट कितना मिलता है? बोले सर आउटपुट तो 80 केजी मिलता है ना। अब इस चीज को आप आगे समझिए। देखो बेटा, आपको जो आउटपुट चाहिए कितना कितना चाहिए, इतना चाहिए, और आपको जो वेस्टेज का परसेंटेज दिया हुआ है ना वो 10% दिया हुआ है, तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप। वेस्टेज का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10%। यानी कि अब मैं क्वेश्चन की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आ रहा हूँ, वो बोल रहा है कि अगर आप रॉ मटेरियल डालेंगे ना बेटा 100 केजी का, तो वेस्टेज कितना हो जाएगा? सर वेस्टेज हो जाएगा 10%। यानी कि आपको बेटा जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा? सर वो मिलेगा 90 केजी का। ठीक है, तो आप समझिए, ये बचपन में बताया वैसे सीखते थे, सिंस देयरफॉर बोलते हैं इसको। इफ आउटपुट, if I want output of 90 kg, then input must be 100 kg, बराबर है। यानी कि अगर आपका आउटपुट कितना चाहिए 90 kg, तो इनपुट कितना लगाना चाहिए 100 kg। अब आप देखो, आपको उसमें 3 केस दे रखे हैं, बोले एक तो फर्स्ट कास्टिंग तो कितनी चाहिए 36 टन की, तो अगर 36 टन का इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो इनपुट कितना लगाना पड़ेगा? तो इनपुट कितना लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 40 टन। ये बात समझो बेटा आप काम की, कि अगर आपको 36 केजी का आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितना लगाना पड़ेगा हमें? सर हमें इनपुट लगाना पड़ेगा 40 टन। आप देखिए ऐसे ही आपको 90 और 54 दो और निकालने, 90 और 54, तो बेटा 100/90 मल्टीप्लाई बाय, भाई अगर 90 का आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितना लगाना पड़ेगा? बोले सर 100 टन लगाना पड़ेगा। ऐसे एक आपका 54 है, तो उसको समझो आप 100/90 मल्टीप्लाई बाय 54, तो इनपुट कितना चाहिए? 60 टन। तो बेटा इस क्वेश्चन में बस यही समझ लायक चीज है कि हमें इनपुट कितना कितना लगाना पड़ेगा, 40 टन इसका, 100 टन इसका और 60 टन इसका, ये हमें इनपुट लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें आउटपुट कितना कितना मिलेगा, 36, 90 और 54। ठीक है, और इसमें स्क्रैप को आप बेचते हो भाई 20% के रेट पे आप बेच देते हो। चलिए, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है सर? 500 रुपीज पर टन। तो बेटा हमारी मटेरियल की कॉस्ट 500 रुपये पर टन है, और वेजेस जो है वो 12,000, 31,500 और 16,500। देखो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, समझने की चीज पता है कि यही है बस, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, बाकी इसमें और कुछ समझने लायक नहीं है, क्वेश्चन में सिंपल सिंपल है। कॉस्ट ऑफ मॉल्ड्स, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, डाई आती है एक्चुअली, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये आपको माउस नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये माउस कैसे बनता है? एक्चुअली माउस के लिए एक मॉल्ड्स होता है, डाई आती है, उसमें आप प्लास्टिक डालेंगे, अपने आप को क्या होगा, माउस बन के निकल जाएगा उसमें, उसको मॉल्ड्स बोलते हैं। तो मॉल्ड्स की कॉस्ट कितनी कितनी है तीनों प्रोडक्ट के लिए? 1200 एक की है, एक की 1000 और एक की 900, 900 रुपये है। फैक्ट्री ओवरहेड है, 40% ऑफ वेजेस लगता है। एडमिन एंड अदर ओवरहेड है, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट लगते हैं। एंड इट इज डिजायर टू अर्न प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 25% चाहिए सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट। ठीक है, ascertain the price to be quoted for the supply of these different type of casting on the basis of the above information। ठीक है साहब, तो आपको एक कॉस्ट शीट बना के पूरा है ना, हम इनको जो लव लेटर है पूरा का पूरा भी बना के देंगे। चलिए, ये हमारी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। बेटा देखो, 3 तरह की कास्टिंग चाहिए आपको, ए देन बी एंड देन सी, है ना, ए बी एंड सी। आपको पता है लास्ट वाला कॉलम जो मैं छोड़ के रखता हूँ वर्किंग नोट वगैरह के लिए। तो सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल की बात करें, है ना। चलिए, तो मटेरियल कॉस्ट, तो बेटा अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो आपको देखिए आउटपुट कितना कितना चाहिए था। अगर मैं आउटपुट की बात करूं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट इसके लिए तो कितना चाहिए, 36 टन चाहिए। और फिर बी के लिए कितना चाहिए, बी के लिए 100 टन चाहिए, सॉरी 90 टन चाहिए, 100 तो हम इनपुट लगाएंगे, तो हमें कितना चाहिए आउटपुट 90, और इसके लिए चाहिए 54। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि ए के लिए तो आएगा 40, बी के लिए आएगा 100 और इसके लिए आएगा 60। और बेटा रॉ मटेरियल का रेट कितना कितना है हमारा, तो सर रॉ मटेरियल का देखिए जो रेट है वो 500 रुपीज़ पर टन है, 500 रुपीज़ पर टन। ठीक है बेटा, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट तो कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी हमारे पास। और इसकी सर इसकी 50,000 आ जाएगी, और लास्ट वाले की इसकी 30,000 आ जाएगी। देखो ये तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट है। अब अगर मैं आपको बात करूं कि भाई आपने क्या करा होगा, आपने इनका स्क्रैप बेचा होगा ना, जिसको हम कपड़ा बोलते हैं, स्क्रैप निकला कितना कितना ये समझिए आप।
माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। देखिए ए बी सी, ए में कितना निकला होगा भाई, आपने इनपुट लगाया 40, आउटपुट मिला 36, ए में स्क्रैप 4 का है, बी में 10 का और सी में 6 का। और रेट कितना है, बोले सर रेट जो है हमारा इसका जो लेवल प्राइस है वो 20% ऑफ द कॉस्ट। देखो आपके मटेरियल की कॉस्ट कितनी है सर, 500 रुपये, तो बेटा 500 रुपये का 20% 100 रुपये, यानी कि जो वेस्टेज जो स्क्रैप आप बेचोगे बेटा कितने में, 100 रुपीज़ में आएगा। तो 400 यहाँ मिलेंगे, 1000 यहाँ मिलेंगे और 600 यहाँ मिलेंगे। तो ये आएगी आपकी नेट मटेरियल कॉस्ट। तो बेटा अगर आप 20,000 में से इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 19,600, इसको लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 49,000 और ये आएगा 29,400। ये क्या निकाला हमने सर, ये हम पहुंच गए हैं नेट मटेरियल कॉस्ट तक पहुंच गए। चलिए कहाँ तक पहुंच गए सर, हम पहुंच गए हमारी नेट मटेरियल कॉस्ट। ये आपके पास नेट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है बेटा। चलिए फॉर्मेट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास आएगी, ठीक है। तो आप देखिए बड़े आराम से पेपर कीजिएगा, आपको है ना वहाँ एग्ज़ाम में सफिशेंट टाइम मिलेगा। और आप ये मान के चलिए कि आपको पूरा पेपर जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें मिल जाएगा बेटा, आपको कहीं भी डरने की और घबराने की बात नहीं है। बस अच्छे से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए, जो मैं आपको करवा रहा हूँ या जो मैं आपको इम्पोर्टेंट लगवाता हूँ उसको आप करते जाइए, उसको आप कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेटल कॉस्ट हमारा यहाँ आ गया था, तो कॉस्ट शीट कंटिन्यू है, ऐसा नहीं आप इसको दूसरा मान लें। देखो मेटल के बाद अब क्या है, वेजेस वगैरह है। तो देखिए अब मेटल के बाद नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंस है बच्चों वो है सर हमारे पास वेजेस। अब सर वेजेस कितनी कितनी है, तो वेजेस है आपकी 12,000, 31,500 और 16,500, ठीक है वेजेस आ गई। एक आपका है बेटा कॉस्ट ऑफ मॉल्ट्स, ठीक है, वो जो डाई आती है जो सांचा जिसको बोलते हैं उसकी कॉस्ट कितनी कितनी है सर, वो है 1200, 1000 और 900। 1200, 1000 और 900। तो बेटा आप जब यहाँ इनको ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, हमें मिल जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए कितना कितना रहा आपका 19,600 और ये दोनों, तो यार 32,800 आ रही है प्राइम कॉस्ट पहले वाले की, 32,800, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 49,000, 32,500, 81,500, 81,500, फिर 29,400, 46,800, 46,800, 46,800, ये आपका 46,800, ठीक है। बस इसके बाद तो पता है क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब आपका देखिए वो जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना होता है सर, वो लिखा हुआ है मेरे पास 40% ऑफ द वेजेस, वेजेस का 40%, तो 12,000 का 40% है ना, बाकी 31,500 का 40%, 12,600 और फिर 16,500 का 40%, 6,600। ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आएगा बेटा ना, जिसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट आएगा 32,800 प्लस 4,800, ये आया 37,600, 37,600, 81,500, 12,600, 94,100, 94,100 और 46,800 प्लस 6,600, ये आ रहा है 53,400,
53,400। ये हम कहाँ पहुंच गए सर? ये पहुंच गए हम फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बेटा, देखो फैक्ट्री कॉस्ट के आगे हम चलते हैं तो आएगा हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है 20% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट, यानी कि इसका, ये वर्क्स कॉस्ट है, इसका 20%। चलो जी निकालो। तो 75 20 पे इसका कितना ले रहे हैं हम? ये ले रहे हैं बेटा हम लोग 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। फिर 94,100 का 20%, 18820। फिर 10680, उसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो अब क्या आएगा? ऑफिस कॉस्ट, या इसको आप क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए ऐड करें 37,600। तो बच्चों देखिए, ये कैलकुलेटर चलाने का काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो आप लोग भी अपना अपना कैलकुलेटर जरूर चलाएं, है ना। चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए आगे, अगर देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई स्टॉक वगैरह नहीं है ना, फिनिश स्टॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी यही है ना। तो अब बात आती है बस इसमें प्रॉफिट ऐड करना। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रॉफिट कितना चाहिए सर? 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे कितना? 25%, यानी कि 1/4। बेटा सेलिंग प्राइस से हमेशा एक पॉइंट कम चलता है, किस पे? कॉस्ट पे। जैसे अगर सेलिंग प्राइस का 1/4 है ना, 25% बोल रहा है, यानी कि होगा कॉस्ट का 1/3। जी हाँ, तो 45 120 आपकी कॉस्ट है जैसे यहाँ की, तो इसका 1/3 निकालो आप। 45 120 का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो 15,040 रुपये दिया जाएगा 60,160। तो आपने प्रॉफिट लिया है कितना? 1/3 ऑन कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे कितना है? 1/4, तो कॉस्ट का 1/3। ऐसे ही अगले वाले का निकालो 112,920, इसका 1/3 क्या? 37,640। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 150,560। और देखिए लास्ट वाला है बेटा आपका 6480, इसका 130, 13 क्या था? 2160, 21360 ऐड कर लें, ये आएगा 85,440। 85,440। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये वो प्राइस है जो आप लोगों को कोड करना चाहिए फॉर 3 काइंड ऑफ मॉडलिंग। जो आप बनाएंगे 3 तरह के मॉडलिंग, उसके लिए ये आपको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बढ़िया क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बड़े काम का क्वेश्चन है और सिंपल ही है, वैसे कुछ खास नहीं था इसमें। पहले तो आपको इसमें इनपुट निकालना था, मेन काम की चीज एक तो ये, और फिर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम लोग मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो स्क्रैप को बेचने से जो पैसा मिल रहा है उसको हम करेंगे माइनस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मटेरियल गुड्स ऑफ 2 वैरायटी, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच वैरायटी। 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, देखिए वैरायटी 1 और वैरायटी 2। देखो दोनों का आउटपुट दिया हुआ है, पहले वाले का 1216, दूसरे वाले का 684। फिर आपको वेजेस का पेमेंट दिया हुआ है, सेल बताया कितने में किया है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आपको बता रखी है। ठीक है सर, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 60% ऑफ वेजेस लगता है। अब है ना एक चीज आप समझिए, इसमें दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, पर मेरे ख्याल से आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको एक बात तो बहुत आराम से खोपड़ी में बैठ रही होगी, वो ये कि भाई जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है ना, उसका रिलेशन किसके साथ दिया जाता है? वेजेस के साथ। तो अगर कभी नहीं भी देगा ना तो हम निकालेंगे कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? वेजेस पे। नंबर 2, इसी तरीके से अगर आपने देखा हो तो आपका जो ऑफिस कॉस्ट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें बोलेगा लास्ट ईयर की वेजेस इतनी है, लास्ट ईयर के फैक्ट्री कॉस्ट इतनी है, इस साल का कुछ पता ही नहीं। तो आपको एक परसेंटेज रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, है ना। वो जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। हालांकि इस क्वेश्चन में तो नहीं है इसका काम। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस लगता है और ऑफिस ओवरहेड वो 25% लगता है बेटा फैक्ट्री कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक है 3 रुपए पर केजी है। वेस्टेज जो है, जो प्रोसेस में निकलता है वो कितना निकलता है, 5% ऑफ इनपुट। चलिए जी, तो जो वेस्टेज निकलता है वो निकलता है 5% ऑफ इनपुट। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम क्या करें, देखिए अब आप एक चीज समझिएगा बच्चों इसके अंदर, और वो ये है कि आपके पास जो आउटपुट है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला आउटपुट है वो कितना है, 1216 है। तो वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में आपने करी, भाई अगर मुझे आउटपुट और इनपुट का रिलेशन दिया, इन्होंने बोला कि सर अगर आप इनपुट कितना लगाते हो 100, तो देखिए वेस्टेज कितना होता है, मेरे ख्याल से 5% दिया हुआ है लास्ट लाइन में। हाँ सर, वेस्टेज कितना होता है बेटा, सर वेस्टेज होता है हमारा 5% का होता है। इसका मतलब बेटा आपको आउटपुट कितना मिलता है, सर आउटपुट मिलता है हमको 95, है ना, ये एस्टिमेशन डेटा है। अब आप देखो, मैं पहले प्रोडक्ट 1 की बात करूँ, आपको कितना आउटपुट दिया हुआ है, 1216 दिया हुआ है ना। तो यार 1216 के लिए मेरे को इनपुट कितना लगाना पड़ेगा, तो आप देखो मैंने आपको बताया था, सिंस देयरफॉर बचपन में पढ़ते थे हम थर्ड फोर्थ क्लास में, इफ जो इसमें गिवन होता है ना वो पीछे रहता है। इफ आउटपुट इज 95, ये आपके समझाने के लिए देखो मेरे को इस लेवल पे समझाना पड़ता है, एंड इनपुट विल बी 100। सो देयरफॉर इसीलिए अगर हमारा जो आउटपुट है वो कितना हो जाए 1216, ठीक है, देन इनपुट, तो भाई इनपुट कितना चाहिए होगा हमको, चलिए सर, तो इनपुट कितना चाहिए होगा, सिंपल कर लो इसको, 100/95 मल्टीप्लाई बाय 1216 का। अगर आपको इनपुट चाहिए तो आपको आउटपुट कितना लगाना पड़ेगा, ये आ रहा है 1280। 1280 कितना लगाना पड़ेगा सर, हमें लगाना पड़ेगा 1280 का इनपुट तो लगाना पड़ेगा फर्स्ट वाले के लिए, है ना। चलो सेकंड वाले का आप निकाल लें हम लोग डायरेक्ट। देखो सेकंड में इनपुट आउटपुट कितना देगा, 684 दिया बेटा, 684 देखो चेक करो आपको, भाई कितने यूनिट बनाने हैं, सर हमें यूनिट बनाने हैं 684, ठीक है। चलिए जी, 1 मिनट, 684 बनाने हैं। देखो बेटा ये 684 आपको बनाने हैं, 684 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 720। ये इनपुट आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब चलिए, मेन मेरे को यही सिखाना था इसमें, अब तो बस ये पता है जो आपका जो पिछला क्वेश्चन था ना उसी शीट वैसा ही बन जाएगा ये। हालांकि उसमें तो फिर भी थोड़ा काम का ज्यादा था, इसमें तो इतना भी नहीं। ये आपकी कॉस्ट शीट मांगी इसने, क्या पूछी, बना के क्या देना भैया, कुछ भी लिखवानी तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नाम क्या क्या है, नाम भी कुछ भी नहीं है, वेराइटी फर्स्ट और वेराइटी सेकंड, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले तो है आपका मटेरियल। तो देखो बेटा मटेरियल का रेट कितना है, सर मटेरियल का रेट है 3 रुपए, और आपने यूज कितना कितना किया, ये निकाला था अभी हमने 1280 और 720। 1280 और 720, ये तो आ गई आपकी कौन सी मटेरियल कॉस्ट। फिर वेजेस अपने को दी हुई है, हाँ सर वेजेस दी हुई है, कितनी दी देखो बेटा वेजेस आपकी, तो सर ये देखिए जो वेजेस है, ये वेजेस हमको अवेलेबल है 2560 और
1840, ठीक है, दोनों एक्सपेंस दिए हुए हैं। फिर आ जाए आप आगे, तो ये तो क्या होगी सर, ये तो होगी हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि आगे तो फिर आपको इसमें बस फैक्ट्री ओवरहेड ही और लगाना बोल रहे हैं। चलिए तो यहाँ तक को सॉल्व करें, बोले कितना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला पिछले क्वेश्चन की कॉपी ये भी लगवाया आप मानो, बल्कि हालांकि उससे भी सिंपल है। ये तो क्या है, ये सर ये तो है प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करो, क्या ऐड करना है सर, इसमें ऐड करना है फैक्ट्री एक्सपेंस। तो देखिए बेटा ये आपका फैक्ट्री एक्सपेंस, तो फैक्ट्री एक्सपेंस जो है देखिए कितना है आपका सर, फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा लग रहा है 60% ऑफ वेजेस। कितना है सर, ये है 60% ऑफ वेजेस। तो 1536 और 1104 रुपये, 1104 रुपये, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, हमारी वो आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट जाएगी। देखो तो देखो ये बेटा आपकी फैक्ट्री को, देखो मैं तो चाहूँगा पता है वीडियो रोक के और एटलीस्ट यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है यार वो तो खुद करके देखो आप, क्योंकि देखो जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पेन चलाना। मैं कैसे पेन चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पेन चलाओ। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये कितना है 25% है बेटा फैक्ट्री कॉस्ट का, तो इसका निकालो 25%। 7936 का 25% 1984, 1984 इसका, और इसका निकाले तो 1276, 1276, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा हमारा। सिक्स 6380 और इसको ऐड किया 9920। ये क्या है, ये है बेटा आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में आगे तो और कुछ है ही नहीं, तो चाहे तो उसको आप टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। वैसे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, पर क्योंकि क्वेश्चन में आगे कोई एक्सपेंस है ही नहीं तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। चल भाई अब तू क्या चाहता है सर, ये मुझसे चाहता है कितना प्रॉफिट कमाना, सेल दे रखा है आपको, तो वेरी गुड, बढ़िया काम हो गया आपका। तो बेटा आपको तो सेल दे रखा है। देखिए सेल्स कितना दे रखा है 14,880 इसका, और इसका है 10208, 10,208। चलो भाई कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, 9920 माइनस 14,880, इसका प्रॉफिट आ रहा है ये ऐड प्रॉफिट, कलर चेंज कर देते हैं। तो बेटा जो प्रॉफिट आ रहा है वो इसका तो आ रहा है आपका 4960, ठीक है, और इसका निकालें तो 3828, 3828। अब मेरे ख्याल से इसने पर यूनिट प्रॉफिट भी पूछा है, तो वो भी हम इसको निकाल के देते हैं। क्या पूछा है इसने, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट। चलिए हम एक काम करते हैं ना, देखो जैसे मेरे पास तो जगह खाली पड़ी है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप चाहें तो भले राइट फ्रॉम द ऊपर से भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूनिट का कॉलम बना के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और नहीं तो आप नीचे दिखा दीजिए, वैसे तो जगह खाली पड़ी है हमारे पास। भाई पर यूनिट प्रॉफिट, भाई टोटल प्रॉफिट कितना है फर्स्ट वाले का 4960, 4960 कितनी यूनिट बची, देखो आपका आउटपुट दिया हुआ था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इसका तो है 2480, तो ऐसे ही नजर आ रहा है।
कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2 रुपीज पर यूनिट। 2 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट तो है वो वेराइटी फर्स्ट वाले में, ठीक है। और सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कितनी यूनिट आपने बनाई बची है, 1276, 1276, 3 रुपीज के आसपास हो जाएगा शायद। हाँ बच्चों, इसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, सच में हमारा प्रॉफिट आ रहा है 3 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है हमारा 3 रुपीज। ये आपकी सेकंड वैरायटी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये देखिए हम लोगों ने जो दोनों हमारे को दिए हुए थे पार्ट, वो दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, फर्स्ट वाला भी कर लिया और सेकंड वाला भी कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। रुक भाई, पानी पी लूं मैं यार, एक मिनट यार, इसमें पानी वानी नहीं गिर जाए, दिक्कत नहीं हो जाए साली। और अरे भगवान, टांगड़ा भी सीधा कर ले रहे हैं। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई यार। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वैसे तो मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन खुद एक बार देखो, ट्राई करो, है ना। और नहीं तो फिर देखिए मैं तो करवा ही रहा हूँ। जस्ट अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एन आयरन फाउंड्री एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक है बेटा रॉ मटेरियल का, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट वेजेस है, फिर बोल रहा है कि स्टोर ओवरहेड जो है वो कितने लगते हैं। इसमें देखो ये चीज नहीं आई आपके पास, स्टोर ओवरहेड है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस, ये पुराना ही है। 10% ऑफ द कास्टिंग वर रिजेक्टेड एंड 400 रियलाइज फ्रॉम इट्स स्क्रैप। तो पुराना पुराना क्या है, ये आपने जब प्रोसेस किया तो कुछ आपका प्रोडक्शन रिजेक्ट हो गया और आपने उसको बेच दिया है कितने में, 400 रुपये में, ठीक है। 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग, जो फाइनली बना हुआ गुड्स था उसका भी 10% जो है वो डिफेक्टिव था एंड वर रेक्टिफाइड। तो उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को भी क्या करा सर, उन कमियों को हमने दूर करा। और उसमें क्या है आपका बोल रहा है कि भाई देयर इज एडिशनल वर्क्स चार्जेस to the extent of 20% on the proportionate direct wages। चलिए, तो ये तो आपने किया होगा तो दिक्कत जरूर आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो नए पॉइंट आ गए इसमें। कोई बात नहीं, किया तो नहीं किया तो भी दिक्कत नहीं। ग्रॉस आउटपुट ऑफ द कास्टिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1000 है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सेलेबल कास्टिंग पर किलोग्राम। चलिए जी, ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है और देखिए कुछ कुछ इसमें नया भी है करने लायक, है ना। देखिए बच्चों, तो शुरू करें हम लोग। चलिए बच्चों, तो अब हम बना रहे हैं हमारी कॉस्ट शीट। देखिए अभी हमको इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ था, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7000। फिर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, परचेज किया सर हमने, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 50000। हम तो क्या, हम तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, देखो तो क्या करेंगे, माइनस करें बेटा क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ सर, ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, ये है मेरे पास 5000 रुपीज का। तो कितना हो ये 52,000 हो जाएगा आपका। ये हुआ 52,000, क्या हो गया, ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये तो देखो हमने जो पहला काम था वो पहला काम हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या लिखा हुआ है सर, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दी, देखो बेटा ऐड करेंगे तो आपको डायरेक्ट वेजेस दी हुई कितनी दी हुई है सर, 10,000 दी हुई है। तो देखिए आपके पास और कोई एक्सपेंस, बस और कोई एक्सपेंस नहीं है।
तो क्या करें, ऐड करेंगे तो बेटा प्राइम कॉस्ट जाएगी, देखिए आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आई सर, ये आई है 62,000। ऐड करेंगे एक तो आपको इसमें देखिए आपको दे रखा है कि जो स्टोर ओवरहेड हो कितना लगता है, वो लगता है 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो स्टोर यानी कि वेयर हाउस, तो आप इस चीज को समझिए, जो स्टोर आप कर रहे हैं एक्चुअल में रॉ मटेरियल को जहाँ रख रहे हैं, है ना, फैक्ट्री शेड के अंदर रख रहे हैं, तो स्टोरेज का खर्चा अलग से लगेगा। तो ऐड करेंगे यहीं पे हम लोग स्टोर ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड होंगे बेटा अभी। ये कितना है, ये 10% किसका, ये 10% ऑफ 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो 10% ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया आपने सर, हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कराया 52,000 का, तो उसका 10% आ जाएगा विच इज 5200। फिर देखो हम इसमें क्या ऐड करेंगे सर, इसमें ऐड करेंगे हमारा वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड ऐड कर देंगे बेटा, ये आपका ऐड करेंगे हम लोग वर्क्स ओवरहेड। अब ये वर्क्स ओवरहेड कितना होता है सर, ये होता है 50% ऑफ वेजेस। अब वेजेस था कितना हमारा सर, 10,000 का था, उसका 50% यानी कि 5,000, लोग इसको भी ऐड कर दिया। अब क्या आप पहुंचेंगे सर, हम पहुंचेंगे ये आपका 72,200 का, 72,200 कहाँ पहुंच गए सर, हम पहुंच गए फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है। अब आप देखिए इसमें फैक्ट्री कॉस्ट पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने वो जो गुड्स बनाया था उसमें से फिर क्या हुआ, कुछ डिफेक्टिव हुआ, वो आपने क्या करा, स्क्रैप जो है सेल करा, तो पैसे मिल गए बेटा, तो उसको माइनस करें, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। देखिए रॉ मटेरियल का नहीं, रॉ मटेरियल का तो ऊपर में मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करता है, इसमें बेचने में कितना मिला सर, 400 रुपये आपको मिला है, तो कितना आएगा सर, ये आया 71,800, है ना, ये है आपकी नेट नेट वर्क्स कॉस्ट। अब एक चीज देखिए इसमें आप समझिए, वो बोल रहा है कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है, मैं उस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ जो इसमें नहीं है, थोड़ी सी सुनिएगा आप अच्छे से। ये बोल रहा है कि भाई 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक है, एंड वर रेक्टिफाइड। तो भाई जो हमारा फाइनल आउटपुट है उसका 10%, है ना, उसका 10% है, बोले उसमें जो है थोड़ी गड़बड़ हुई है हमारी, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आप मान के चलो होता क्या, आपने कोई प्रॉब्लम नया कोई चीज कटी हुई, जैसे मान के चलो आपकी कैलकुलेटर वगैरह बन रहा है ना, अब कोई फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो क्या होता है साइड में चलो मशीन और लगा के उसको फिनिश कर दिया। तो ये बोल रहा है कि कुछ हमारा 10% ऑफ फिनिश गुड्स है वो थोड़ा डिफेक्टिव है, तो उसमें हमको एडिशनल खर्चा करना पड़ा, कितना, अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा, 20% ऑन द proportionate direct wages, 20% on the proportionate direct wages, ठीक है। तो बेटा देखो हम लोग यहाँ क्या ऐड करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या लगा हमारा, एडिशनल एडिशनल एक्सपेंस हमारे लगे। अब एडिशनल एक्सपेंस कितने लगे ये आप थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा ना, ये पॉइंट इसमें बढ़िया है बेटा, समझने लायक है। तो एडिशनल एक्सपेंस हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको वर्क नोट बना के समझाता हूँ, देखो समझिएगा बात को। ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ग्रॉस आउटपुट, वैसे तो आपके जो आउटपुट था ग्रॉस आउटपुट कितनी यूनिट का है, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का वैसे तो आपने बनाया। अब देखिए वो क्वेश्चन में आगे हमको लिख के दे रहा था कि 10% तो रिजेक्ट ही हो गए, जो हमने बेच बात दिया ना, तो बोले 10% तो रिजेक्ट हो गए, लो साहब कबाड़ा हो गया, तो बिल्कुल ही खराब हो गया, इनमें तो कुछ हो ही नहीं सका, तो 10% तो रिजेक्ट हो गए, यानी कि अब मेन कितने बचे, 90 बचे। बोले सर 90 में से बताया वो 10% डिफेक्टेड है, 90 में से भी क्या है, वो 10% डिफेक्टेड है जिन पे थोड़ा एडिशनल काम काज करके हम उन्हें सेलेबल कंडीशन में लाएंगे, तो 90 का 10%, यानी कि आप देखा जाए तो 9 यूनिट पे ये काम करोगे। समझ में आ रही है बात, दोबारा समझो कि अगर आपका आउटपुट कितना था 100 यूनिट का, तो नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ कि 10% तो रिजेक्ट ही हो गए, ठीक है सर 10% रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने 90। अब इनमें से ही बोला 10% जो है वो डिफेक्टिव है और उनको हम लोग जो है एडिशनल खर्चा करके सही कर देंगे, तो वो 90 का 10%, यानी कि कितने यूनिट सर, 9 यूनिट, कितना
9 यूनिट पर आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे निकालें आप समझिए। देखो बेटा वो बोला था कि आपने, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, उसमें लिखा हुआ था 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। देखिएगा देखो डायरेक्ट वेजेस थी कितनी सर, डायरेक्ट वेजेस तो थी हमारी 10,000 थी। वैसे तो डायरेक्ट वेजेस कितनी थी 10,000, लेकिन प्रोपोर्शनेट लेनी बिल्कुल लेंगे। देखो डायरेक्ट वेजेस थी, अगर आप 100 यूनिट बनाते फॉर एग्जांपल तो डायरेक्ट वेजेस कितनी लगती, 10,000 रुपये लगती ना। आपको कितनी यूनिट पे वो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा सर, हमें देखिए जो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा वो कितनी यूनिट पे करना पड़ा सर। देखिए हमें जो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, पहली बात तो 20% है, ध्यान रखिएगा कितना खर्चा एक्स्ट्रा 20% है, तो मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो गया 2,000 हो गया। चलिए अब आप समझिए, तो 100 यूनिट पे समझिएगा बेटा, 100 यूनिट पे अगर खर्चा है 10,000, तो पहले तो आप चाहो तो ऐसे निकालो 9 यूनिट पे खर्चा कितना बैठता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसे देख लें तो भले ऐसे देख लो, वो 20% आप बाद में कर लेना। भाई 10,000 का खर्चा लगना था कितने पे, 100 यूनिट पे, तो सर 9 यूनिट पे कितना बैठता है बेटा, 9 यूनिट पे बैठेगा आपका कितना 900 रुपये बैठेगा। पर 900 रुपये नहीं लगा, एक्स्ट्रा खर्चा कितना 20% ही लगा, उसने बोला 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट, तो 20%, यानी कि खर्चा कितना लगेगा सर, खर्चा लगेगा 180 रुपीज का। तो ये चीज को प्लीज आप ढंग से समझिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, बढ़िया समझना इसको, तो ये समझ लायक है। देखो आपकी वेजेस थी कितनी सर 10,000 तक, ठीक है। कितनी यूनिट पे, अगर हम ही मान लेते हैं अगर आपने 100 यूनिट बनाई तो भाई 100 यूनिट पे कितनी वेजेस है 10,000, ठीक है। तो भाई 9 यूनिट की निकाले सर, प्रोपोर्शनेट बनती कितनी है, तो 10,000 रुपये अगर 100 यूनिट के हैं तो 9 यूनिट के बनते कितने हैं 900, और 20% प्रोपोर्शनेट खर्चा लगना है, यानी कि 180 का लगेगा आपका एडिशनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ हमारा एडिशनल एक्सपेंस लग गया बेटा 180 का, तो यह आपका 71980। अब ये क्या, ये तो आपकी आई टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट। और इसको चाहिए क्या, बस इसको यही चाहिए बेटा आपके पास है ना, प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं बोला इसने, तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलिए जी, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और अगर आपने ट्राई किया हो तो बिल्कुल आपको इसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन जरूर देखने को मिले होंगे, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक आध पॉइंट इसका अच्छा है। तो इस क्वेश्चन की प्लीज आप लोग अब एक बार मेरे समझाने के बाद एक बार आप खुद जरूर इसकी प्रैक्टिस करके देखें। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब आपसे मैं विदा चाहूंगा, और आज की क्लास को करेंगे हम लोग यहीं पे वाइंड अप। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई क्लास में कुछ एडिशनल क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी एस संदीप दयाल, बाय बाय।